हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से था, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच फ्लोटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है हमारे मणिपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, मणिपुर में सिचुएटेड है, लोकताक लेक के अराउंड। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कि ये एक लौता ऐसा वर्ल्ड में ही फ्लोटिंग वर्ल्ड में ऐसा इकलौता फ्लोटिंग पार्क है जो कि सिचुएटेड है मणिपुर में। ठीक है, और जो लोकताक लेक है इसे हम कह सकते हैं रामसर कन्वेंशन में 1990 में हमने एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड घोषित कर दिया था ड्यू टू इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज का चैप्टर अगेन बहुत छोटा सा चैप्टर है। टाइप्स ऑफ सॉइल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इंडिया में किस तरह की सॉइल्स हमें मिलती हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेनली आपको फीचर्स याद रखने की ज़रूरत है, इतना कुछ हेडेक लेने वाली बात नहीं है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉइल होती क्या है। ठीक है, तो सॉइल को जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था वेदरिंग प्रोसेस जब आपको बताया था, तो वेदरिंग कह सकते हैं हम कि कैरिंग अवे या फिर ब्रेक डाउन जब होते हैं हमारे रॉक्स के इनटू सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में, जब वो कैरी अवे हो जाते हैं विद द नेचुरल ट्विग्स के साथ या और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ और डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पे, काफ़ी सालों के बाद हमारे पास एक कह सकते हैं हम छोटी सी लेयर बनती है, दैट इज नोन एज सॉइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे टेक्निकल वे में अगर पढ़ेंगे तो, दैट इज मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्री एंड ऑर्गेनिक मैटर प्लस डेवलपिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्री है और ऑर्गेनिक मैटर है, टुगेदर दे मेक व्हाट, दे मेक द सॉइल। सॉइल किस लिए? क्योंकि हमारी जितना भी हम कह सकते हैं हमारी जितनी भी वेजिटेशन है ये सारी की सारी डेवलप होती है हमारी सॉइल पे, यानी कि अर्थ की हमारे सरफेस के ऊपर। तो हम देखेंगे कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। सॉइल प्रोफाइल में बेसिकली हम सॉइल को, या हम अपने कह सकते हैं कि हमारे जितने भी सॉइल की लेयर्स है उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 पार्ट्स। तो उसको हम होराइजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो होराइजन्स हमारे पास ए, बी और सी होते हैं। तो ए होराइजन जो सबसे हम कह सकते हैं छोटा होराइजन होता है, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे रूट्स पेनिट्रेट करती हैं। तो जो बिल्कुल टॉप लेयर है उसको छोड़कर, यानी कि बिल्कुल ही टॉप मोस्ट लेयर जहाँ पे हम प्लांटेशन करते हैं उसको छोड़कर, जहाँ से हमारी रूट्स ग्रो करनी स्टार्ट करती है, फ्रॉम दैट पॉइंट होराइजन ए हम लेते हैं, काउंट करते हैं। तो टॉप मोस्ट जोन है जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, साथ ही साथ मिनरल मैटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है। तो होराइजन बी जो है उसके नीचे वाला पोर्शन आ जाता है, जहाँ के डीप पेनिट्रेशन की अगर हम बात करते हैं ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है होराइजन ए एंड होराइजन सी का। और यहाँ पे हमारे पास मैटर या न्यूट्रिएंट कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, और ये इंटरमिंगल्ड लेयर है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं होराइजन ए और होराइजन सी दोनों के ही कंटेंट अवेलेबल हमारे पास होते हैं। और होराइजन सी की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही इनिशियल लेयर या बिल्कुल ही बेसिक लेयर है अभी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, और इवेंचुअली आफ्टर सम इयर्स, कितने सारे काफ़ी टाइम के बाद जो है ये फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे, अगेन जो हमारा होराइजन सी है वो होराइजन बी में कन्वर्ट होगा, देन अगेन होराइजन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम के साथ साथ हमारे होराइजन में शिफ्ट आता रहता है, एंड टुगेदर हम इसे क्या बोलते हैं, हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स की। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टेक्सचर, या हम बात करें कि वो कहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी और कौन सी क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे पास 8 टाइप की सॉइल्स हैं जो हमें इंडिया में बेसिकली मिलती हैं। तो पहली है एलुवियल, देन वी हैव ब्लैक सॉइल, देन वी हैव रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, देन वी हैव लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलीन सॉइल, पीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एलुवियल सॉइल के साथ। तो इसे हम बोलेंगे डेपोजिशनल सॉइल। डेपोजिशनल क्यों? क्योंकि जो हमारी रिवर्स हैं या हमारी वाटर बॉडीज है, ये इन्हें लेकर आती है अपर कोर्स से और डिपॉजिट कर देती है मिडिल एंड लोअर एरियाज में। साथ ही साथ ये जितनी भी जो हमें मिलती हैं एलुवियल सॉइल, ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटेंसिवली कल्टिवेटेड रहती है, एंड साथ ही साथ ये वेरी करती है नेचर में, और इसे खद्दर एंड भांगड़ सॉइल्स में हम फर्दर जो है कह सकते हैं करते हैं डिवाइड। ठीक है, और ये डिपेंड करती है सैंडी से लोमी टू क्ले भी हो सकती है, पोटाशियम में रिच होती है,
बट फॉस्फोरस में इतनी रिच नहीं होती, लाइट ग्रे टू एश ग्रे इसका कलर रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, ठीक है, इसे ब्लैक सॉइल को ना हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, रेगुलर सॉइल भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इसे ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। और साथ ही हमारे डेक्कन प्लेटो में मिलती है एंड ये रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम भी है, बट फॉस्फोरस पे कहीं ना कहीं लैग करती है, नाइट्रोजन में भी लैग करती है और ऑर्गेनिक मैटर में भी हम कह सकते हैं ये लैग करती है। तो इसकी एक क्वालिटी ये भी है कि ये हम कह सकते हैं सेल्फ प्लोइंग है, ठीक है। सेल्फ प्लोइंग कैसे है? सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है क्योंकि इसके पास ये हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है हमारा ब्लैक सॉइल का कि ये बहुत ही धीरे धीरे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और बहुत ही धीरे धीरे मॉइस्चर को हम कह सकते हैं लूज करती है, ठीक है। पर जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है तो ये स्वेल होकर स्टिकी बन जाती है और श्रिंक हो जाती है जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रैक्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो ठीक है, तो इसे सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी ऑफ द ब्लैक सॉइल भी हम बोलते हैं। तो डीप ब्लैक टू ग्रे कलर में ये वेरी करती है। तो बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल की, तो ये डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे। तो इसका रेड कलर क्यों आता है? क्योंकि ये आयरन कंटेंट की वजह से आता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से आता है। और येलो ये कब रहती है? जब ये हाइड्रेटेड यानी कि पानी के कांटेक्ट में आती है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें इसके और फीचर्स की, तो ये नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा पुअर है, फॉस्फोरस में पुअर है एंड ह्यूमस में पुअर है, यानी कि ह्यूमस यानी कि हमारा बायोटिक कंपोनेंट जो था मैंने आपको बताया, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल है, यानी कि जो हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड है या पतली या बारीक है, दैट इज गुड फॉर कल्टीवेशन। या फिर अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं, वो पुअर इन फर्टिलिटी होती है। अगर इन्हीं में ही अगर फर्दर हमें डिवीजन क्रिएट करनी हो रेड एंड येलो सॉइल में। तो अब हम बात करेंगे हमारी लेटराइट सॉइल की। तो यहाँ ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल है, ठीक है। रिच इन आयरन है, एल्यूमिनियम में भी रिच है, बट आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड, रिच इन आयरन ऑक्साइड, बट एल्यूमिनियम जो कंपाउंड है आर लेफ्ट बिहाइंड, इतने ज़्यादा इसमें नहीं होते हैं। तो सिमिलरली लेटराइट जो है ना, ये वर्ड है हमारा लेटर से डिराइव्ड, ठीक है। लेटर को हम बोलते हैं ब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कैश्यूनट जैसे जो ट्रीज है उसकी कल्टीवेशन के लिए यूज़ होते हैं एंड साथ ही ये हाउस बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी ब्रिक्स बनती हैं वो लेटराइट सॉइल से ही बनती हैं। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि हमारी जो ब्रिक्स की फॉर्मेशन होती है या ब्रिक मेकिंग होती है वो लेटराइट सॉइल की वजह से ही होती है। तो अब हम बात करेंगे एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल जो है वो ब्राउन इन कलर से रेड इन कलर में वेरी करता है, ठीक है। सैंडी भी होता है, सेलाइन भी होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सॉइल कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा हाई होता है इस पानी में या इस सॉइल में, कई बार इसको हम कह सकते हैं इवेपोरेट करके हम जो है हमें सॉल्ट के कंटेंट को हम पा सकते हैं या हमें मिल सकता है। यहाँ पे मॉइस्चर लैक करती है और ह्यूमस भी ये लैक करती है। नाइट्रोजन इनसफिशिएंट है और फॉस्फोरस या फॉस्फेट कंटेंट जो है बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। और इसमें भी हम कह सकते हैं कंकर लेयर होती है हमारे पास, ठीक है, जो बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट पे यानी कि बिल्कुल ही अगर हम कह सकते हैं बेस लेवल पे हमारे पास एक कंकर या हम छोटे छोटे स्टोन्स की बात करते हैं वो यहाँ पर रहती है हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे सेलाइन सॉइल के बारे में। तो ये लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम होता है। सेमी एरिड और एरिड रीजन में मिलता है जहाँ पे वाटर लॉगिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है और स्वम्पी एरियाज रहते हैं। सिमिलरली अगर हम पीटी सॉइल की बात करें, पीटी सॉइल वो सॉइल है जहाँ पे हैवी रेनफॉल है और हाई ह्यूमिडिटी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। और साथ ही साथ हैवी एंड ब्लैक इन कलर और अल्कलाइन भी हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है, ठीक है। तो पीटी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ह्यूमिडिटी कंटेंट होने के साथ साथ अगर हम कह सकते हैं 40 to 50% जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रहता है, ठीक है। 40 to 50% अगर हम बात करें डेड ऑर्गेनिक मैटर की तो 40 to 50% जो है ये सॉइल का कि पीटी सॉइल में हमारे पास जो है 40 to 50% जो हमारा कंटेंट है दैट इज ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सिमिलरली फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि सफिशिएंट रेनफॉल होगी और साथ ही साथ जो माउंटेन की टोपोग्राफी जैसी रहेगी उसी के बेसिस पे हमारी जो सॉइल है उसका टेक्सचर रहेगा,
उसका हम कह सकते हैं क्वालिटी उसी के हिसाब से वेरी करेगी कि कैसे इन्वायरमेंट है, आसपास कैसी रेनफॉल है और किस टाइप का फॉरेस्ट है और किस टाइप की हमारे पास माउंटेन एरिया है। तो हमारे पास सिमिलरली इसी तरह की जो है 8 तरह के हमारे पास ये सॉइल्स हमें इंडिया में मिलती हैं। तो अब एक सिंपल सा कंसेप्ट अगेन है हमारे पास सॉइल डिग्रेडेशन का। नाम से ही हमें पता लग रहा है डिग्रेड हो रही है, यानी कि वैल्यू डाउन जा रही है। मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसकी डिक्लाइन हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है, और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है हमारी सॉइल का वो कम हो रहा है। और साथ ही साथ टॉप सॉइल की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसकी डेप्थ कम हो रही है, यानी कि वेदर अवे हो रही है हमारी टॉप सॉइल। क्यों हो रही है? क्योंकि इरोजन हो रहा है और साथ ही साथ मिसयूज हो रही है, क्योंकि तस्करी भी होती है बहुत ज़्यादा हमारी। हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारी सॉइल्स रहती हैं उसको हम देखते हैं कि उसको कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। इरोजन तो हो ही रहा है, साथ साथ हमारी डिफॉरेस्टेशन की बात भी आती है, इस वजह से इरोजन भी रह रहा है। क्यों? और साथ ही साथ इरोजन के साथ साथ कह सकते हैं डिग्री अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी एंड विंड वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इरोजन किस तरह से हो रहा है? क्योंकि टोपोग्राफी ही वैसी है, ठीक है। जब अगर हम राजस्थान वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पे टोपोग्राफी ही ऐसी है कि वहाँ पे हमारे सैंडस्टॉर्म्स आते ही आते हैं, तो हमारी सॉइल जो है वो विदर अवे हो रही है। सिमिलरली विंड वेलोसिटी जितनी ज़्यादा विंड होगी उतनी ही ज़्यादा हम कह सकते हैं इरोजन रेट भी हाई होगा, और जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उस हिसाब से हमारे पास अगेन इरोजन रेट हाई होगा एंड वाइस वर्सा। तो सॉइल डिग्रेडेशन भी एक मुद्दा हमारे पास बनकर रह गया है, जहाँ पे हमारी सॉइल या टॉप सॉइल जो इतने करोड़ों अरबों साल लेती है बनने में, एक छोटी से छोटी लेयर, उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जा रहा है और फर्टिलिटी बिल्कुल ही डाउन जा रही है, क्योंकि इरोजन हो रहा है और मिसयूज हो रहा है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर था ये। तो अब हमारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। फेयरली सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट इज हार्ड एंड वैक्सी लीफ, सेकेंड इज टाइनी लीव्स, थर्ड इज थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। इसका करेक्ट आंसर देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।